हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रीस के अंदर कितने एक्सपेंसेस हैं। हाउस एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस और सम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप ग्रीस के अंदर आते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्किंग वीज़ा पर आ रहा है, राइट, तो आपको मंथली एक्सपेंसेस कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस एक्सपेंसेस की। अगर आप हाउस एक्सपेंसेस अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट के अंदर रहते हो तो आपको नियर अबाउट 150 यूरो तक आपको जो है रेंट पड़ सकता है मंथली। एक्स्ट्रा कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक रूम के अंदर 3-4 लोग रह रहे हो तो 150 आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। और कई बार ऐसे है कि एक अच्छी जगह पर रह रहे हो, सिर्फ एक कमरा लेकर रह रहे हो शेयरिंग के अंदर, तो 150 यूरो आके रेंट हो गया। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस वाईफाई का बिल प्लस वाटर बिल, ये सब कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो नियर अबाउट 200 यूरो पर मंथ आपका जो है हाउस एक्सपेंसेस रहेंगे। अगर आप अपार्टमेंट लेते हो, कोई एक घर लेते हो या बेसमेंट लेते हो, बेसमेंट जो है 200 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एम्प्टी अपार्टमेंट लेते हो, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर, तो आपको 200 यूरो तक आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर आप फुली फर्निश्ड लोगे अपार्टमेंट, चाहे बेसमेंट के अंदर लोगे, तो आपको वो 300 यूरो तक पर मंथ आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो कि नियर अबाउट मंथली आपको 30 यूरो 40 यूरो पर 50 यूरो, वो आपके अकॉर्डिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, राइट। वाटर बिल भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि 15 यूरो 20 यूरो 30 यूरो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद आपका वो क्लीनिंग का खर्चा आता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के अंदर आप रहते हो उस बिल्डिंग के लिए क्लीन करने के लिए उसको बाहर से लोग आते हैं, लाइक जो भी हमारे क्लीनर होते हैं वो क्लीनर आएंगे साफ़ करने के लिए, तो वो आपसे मंथली आपको 30 यूरो 40 यूरो 20 यूरो भी लेते हैं। तो वो मतलब आपका पूरा, अगर आप अपना अपार्टमेंट लेंगे तो नियर अबाउट आपको 300 यूरो पर मंथ या 350 यूरो पर मंथ आपका एक्सपेंसेस रहेगा सिर्फ घर का, राइट। अब बात करते हैं आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस। यहाँ पर ग्रीस के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर बसेस चलती हैं और यहाँ पर ट्राम है, यहाँ पर मेट्रो है। तो ये तीनों के लिए आपको एक 27 यूरो का आपका ट्रैवल कार्ड बन जाएगा, राइट। ट्रैवल कार्ड से क्या होगा कि आप चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप मेट्रो के अंदर कर रहे हो या ट्राम के अंदर कर रहे हो, तो आपको 27 यूरो के अंदर मंथली पास मिल जाएगा। आप कहीं पर भी एथेंस के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी आपके लिए। ये सबसे बढ़िया, ट्रैवल की बात सबसे बढ़िया है। उसके बाद टैक्सी लेते हो तो वो पर मीटर के हिसाब से जो आपका वो एक्सपेंसेस रहेगा। अब बात करते हैं आपके मोबाइल एक्सपेंसेस की। यहाँ पर ग्रीस में क्या होता है कि अगर आप मोबाइल एक्सपेंसेस करते हो तो आपको लाइक नॉर्मली 10 यूरो 12 यूरो आपका खर्चा रहेगा। अगर आप अपने नाम पर सिम लेते हो तो उसके अंदर आप 10 यूरो मंथली आपका सिम का खर्चा रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी सिम भी मिलती हैं जो सिर्फ डेटा पैक के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर अनलिमिटेड डेटा पैक मिल जाता है, 1000 मिनट कॉलिंग के लिए भी मिल जाते हैं। वो 10 यूरो या 12 यूरो की सिम आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मंथली मोबाइल एक्सपेंसेस जो रहेगा आपका विद इंटरनेट के साथ 10 से 12 यूरो, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके सम अनदर एक्सपेंसेस, क्योंकि देखिए घर भी हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई, वाटर भी हो गया। आपके फूड एक्सपेंसेस की बात करें, फूड एक्सपेंसेस के अंदर आपका नियर अबाउट, अगर आप लाइक 2-3 जिन्हें मिलकर खाना खाते हो, ठीक है, घर पे ही बनाओगे, तो 100 यूरो इनफ है 2 पर्सन के लिए। 100 यूरो बहुत ही इनफ है आपके लिए अच्छा खाना के लिए। बट अगर आप बाहर भी खाना, क्योंकि देखिए हम घर पे तो ऑलवेज नहीं खा सकते, दिल करता है बाहर कुछ खाने के लिए भी, तो बाहर अगर भी 50 यूरो एक्सपेंसेस, वो मान लीजिए 50 यूरो घर का और 50 यूरो बाहर का, तो पर पर्सन 100 यूरो खाने का खर्चा आपका आ ही जाएगा, इससे कम नहीं होगा। हाँ, अगर आप बाहर नहीं खाएंगे तो घर पे ही खाएंगे तो 50 से 50 टू 60 यूरो तक आपका खर्चा आ जाएगा। और उसके बाद सम अनदर एक्सपेंसेस की बात करें, जैसे कि आप कुछ बाहर कुछ खाएं पिएंगे या घूमने के लिए जा रहे हैं या कहीं और पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका वो आप 50 यूरो एक्स्ट्रा मानकर चलिए। अब चलते हैं, मानकर चलते हैं एक पर्सन का कितना खर्चा होगा टोटल। अगर आप 850 यूरो की जॉब कर रहे हो ग्रीस के अंदर, या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की बात करूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हो ग्रीस के अंदर, 800 900 अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 900 यूरो तक सैलरी यहाँ पर रहेगी। इससे ज़्यादा सैलरी, 900 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, बट 750 800 850 ही सैलरी रहती है यहाँ पर नॉर्मली। अगर आप बाहर काम करते हो तो 800-900 तक भी ले जाओगे। सपोज करो कि किसी पर्सन की 900 यूरो सैलरी है, ठीक है, 900 यूरो वो कमा रहा है,
€30 पर डे के अकॉर्डिंग अगर कमा रहा है, तो अगर वो शेयरिंग के अंदर रह रहा है €150 उसका शेयरिंग के अंदर सारा घर का खर्चा हो गया। €50 आप एक्स्ट्रा मान लीजिए खाने पीने का, और 50 एक्स्ट्रा मान लीजिए, 250 तक उसके एक्सपेंसेस रहेंगे। ठीक है, 250 प्लस सम अनदर एक्सपेंसेस मानकर चलिए, कुछ ट्रैवल का है, कुछ मोबाइल का है, €300 पर पर्सन यहाँ पर मंथली ग्रीस के अंदर एक्सपेंसेस है। अगर सिंगल बंदा है यहाँ पर पर्सन €300 आपका खर्चा आएगा ही आएगा, ये आप लिख लीजिए। अगर आप 800 या 900 की जॉब कर रहे हो सिटी के अंदर, €300 आपका खर्चा निकल गया, तो पीछे आपके पास €500 बचेगा। कई बार होता है कि आपने कपड़े भी लेने हैं, कुछ शॉपिंग करने का भी दिल करता है, तो €100 वो निकाल दीजिए। सो आपका जो खुद का एक्सपेंसेस रहेगा वो रहेगा €400, आपके खुद के एक्सपेंसेस रहेंगे सिटी के अंदर रहने के लिए। और जो आपके पास पीछे रह गया €500 वो आप अपनी सेविंग करोगे, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं होगी। 400 मैक्सिमम 500 ग्रीस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सेविंग हो सकती है, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रीस की जो बेसिक सैलरी है वो सारी ही 700 समथिंग है, बस इससे ज़्यादा बेसिक सैलरी इससे ऊपर नहीं है। हाँ, अगर आप किसी एक अच्छे लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है वो 900 €1000 तक भी जाती है, बट नॉर्मली जितनी बेसिक सैलरी अगर लेवल की बात करें तो अगर आप किसी शॉप के अंदर काम कर रहे हो तो 750 €800 तक ही मिलेगा। अगर आप किसी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फूड और अकोमोडेशन फ्री मिल जाता है, तो 750 आपकी वहाँ पर जो आपको सैलरी मिल जाती है। अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, फैक्ट्री के अंदर आपकी सैलरी जो रहेगी €750 या ज़्यादा से ज़्यादा €800 रहेगी। फैक्ट्री के अंदर मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हो आप, सैटरडे संडे आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, और आपका 8 आवर्स का का जो है इंश्योरेंस भी आपका पे किया जाता है। अगर आप सिटी के अंदर किसी दुकान पर काम कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका 4 आवर्स का ही आपका इंश्योरेंस पे करेगा, 4 आवर्स का इंश्योरेंस नहीं पे करेगा, और आपकी सैलरी जो रहेगी 800 to 850 रहेगी। और सैटरडे भी काम करना पड़ेगा, संडे ही एक हफ्ते के अंदर एक छुट्टी होगी। अगर आप किसी कार वॉश में काम कर रहे हो तो कार वॉश में क्या होता है कि आपकी सैलरी जो रहेगी पर डे के अकॉर्डिंग €30 आपको दिए जाते हैं। कोई 25 देता है, कोई 28 देता है, कोई 30 देता है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट आप 30 मानकर चलेंगे तो €30 आपको कार वॉश के ऊपर मिलेंगे। तो मंडे टू सैटरडे आपका काम रहता है, तो आप लगा लीजिए 6 दिन काम किया आपने, €30 के हिसाब से €180 पर वीक आपकी यहाँ पर अर्निंग रहेगी। 180 इसको 4 वीक से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी बॉय की। अगर आप कोई डिलीवरी बॉय का जॉब करते हो तो €4 से लेकर €5 तक पर आवर की आपकी जॉब रहती है। आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है, डिलीवरी का काम करते हो, तो आप नियर अबाउट 11 घंटे काम करने के बाद आप मंथली 1400 या €1500 आप इजीली अर्न कर सकते हो। सिर्फ डिलीवरी का काम ही ऐसा है जिसके अंदर आप 1400 से लेकर €1500 11-12 घंटे काम करके 14 से €1500 आप इजीली अर्न कर सकते हो। बाकी अगर दूसरे काम की बात करें, फैक्ट्री हो गया या कोई जॉब हो गया, किसी दुकान के अंदर जॉब कर रहे हो, किसी शॉप के अंदर काम कर रहे हो, किसी मॉल के अंदर काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी सिर्फ €850 रहेगी। मंडे टू आपको सैटरडे तक काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही काम करना पड़ता है। तो आई होप प्रॉपर वे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी यहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर अभी छोटी सी स्क्रीन चल रही है, आपके भाई के चैनल के ऊपर थैंक्स का बटन ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप थैंक्स के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर जो भी गिफ्ट आप देना चाहते हैं तो आप अपने भाई को दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।